आइडियल साइंस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2022 में पूछने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? है ना, प्रकाश के अपवर्तन के आपका 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण, है ना, किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश के अपवर्तन। सही आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है तीसरा नंबर जी। प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ये आपका हो जाएगा प्रिज्म। क्या हो जाएगा? प्रिज्म से। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण, है ना, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, है ना, क्या होती है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कौन आंसर हो जाएगा? बी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक, है ना, म्यू का मान होता है ना, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बाटा, है ना, साइन आर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश की, है ना, एक किरण 2 माध्यम को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह क्या कहलाती है? चलिए यह वो क्या करती है? तो वो आपका बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या हो जाएगा? वह बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगी। ए ऑप्शन सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? है ना, इसका हो जाएगा क्या? आपतन कोण कहते हैं। क्या? नहीं नहीं, आपतन नहीं, परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 8 नंबर। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है ना, तो इसमें आपका संबंध हो जाता है आपतन कोण बड़ा होता है। क्या हो जाता है? ये सी आंसर आपका सही हो जाता है, आपतन कोण बड़ा हो जाएगा जी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है ना, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है आपका डी ऑप्शन सही है ना, कि भी बटे यू। क्या होता है? भी बटे यू सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का है ना, अप अपवर्तन होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, प्रकाश की चाल में परावर्तन होने के कारण। किसका? प्रकाश के चाल में परावर्तन होने के कारण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जी? है ना, किस लेंस के द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा उत्तल। किस लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो, है ना, अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही। क्या हो जाएगा आपका? रूट में हो जाएगा 3/2, है ना, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब एक उत्तल लेंस, है ना, कितना, तब 25 सेंटीमीटर के दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है ना, तब उस वस्तु का एक काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की, है ना, फोकस दूरी होनी चाहिए, है ना, लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। यह क्या हो जाएगा आपका? 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा, है ना, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के
लिए, है ना, बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, है ना, तो फोकस दूरी की दुगनी पर। कहाँ होना चाहिए उसका, फोकस दूरी की दुगनी पर। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 15 नंबर। हाँ चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपर्तनांक है ना n1 है, दूसरे माध्यम जिसका अपर्तनांक कितना है n2 है, हो जाता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R बराबर होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, वो किसके बराबर होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना, n2 बाटा में n1, है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए अब आपको देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, है ना। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा, है ना, बाना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बारा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दर्पण के ध्रुव तथा, है ना, क्या, दर्पण के ध्रुव तथा, है ना, मुख फोकस के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा जी। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। हाँ चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किस लेंस से, है ना, अपवर्तित होकर, है ना, क्या होकर, अपवर्तित होकर, है ना, जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं। चलिए उसका हम क्या कहते हैं आपका, है ना, प्रतिबिंब बिंदु। क्या कहते हैं उसका, प्रतिबिंब बिंदु। ए आपका हो जाएगा सी, है ना, आंसर सही। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोले, है ना, गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो ये आपका दोनों अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए आपका दोनों अवतल हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में, है ना, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस आपका होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। क्या आंसर हो जाएगा आपका ए, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है जी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु, है ना, वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस, है ना, तथा फोकस दूरी की दुगनी, है ना, दूरी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि कहाँ होगा, कैसा होगा, है ना। इसका हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है इसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन, है ना, किसी, क्या है, निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु, है ना, क्या, तक किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है जी। चलिए 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। बी ऑप्शन सही है। 21 चलिए देखते हैं। 21 आपका है लेंस से किसी वस्तु के, है ना, दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में संबंध क्या होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है आवर्धन बराबर, है ना, देखिए क्या होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी होता है जी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 24 नंबर। हाँ 24 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है ना। 24 नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काल्पनिक, आभासी, है ना, और सीधा बनता है जी। काल्पनिक, आभासी और सीधा बनता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर के दूरी पर, है ना, एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कहाँ होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, कितना, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए जी। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हाँ
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, यानी कि कहाँ रखा जाए, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी पर, है ना, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी शब्दकोश में, है ना, के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस को प्रयोग करते हैं, है ना, या क्या करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है ना। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं जी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, तो प्लस, है ना, 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, है ना। तो उसका क्षमता हो जाएगा +2D, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि +2.0D तथा +0.25D क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितने क्षमता वाले एकल लेंस का, है ना, तुल्य बनेगा, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना, प्लस में 2.25D प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। हाँ 30 नंबर क्वेश्चन है, चलिए, कि एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी, है ना, +20 सेंटीमीटर है तो, है ना, क्या प्राप्त होगा। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा 30 नंबर के दोनों ही उत्तल होंगे। क्या होंगे ये, दोनों ही उत्तल लेंस होंगे जी। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, है ना, 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगा जी, है ना। तो इसकी क्षमता हो जाएगा -5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही, है ना। चलिए, है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह होगा। तो ये आपका हो जाएगा, है ना, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2m, है ना, यानी कि मीटर है, तो इसकी क्षमता होगा। तो इसका क्षमता हो जाएगा आपका -2D। क्या हो जाएगा, -2D। ए ऑप्शन सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गोलीय दर्पण, है ना, तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों फोकस से, है ना, दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, है ना, दोनों क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ए ऑप्शन सही है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और लेकर आएंगे। चलिए।